जय श्री कृष्णा। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही सरल और सुंदर सामग्री जो कि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बनाने जा रहे हैं खोपरा पाक। सरल भी बहुत है, फटाफट बनने वाली सामग्री है। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। ये हमने घर का बना हुआ मावा लिया है, दूध का मावा है। ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। करीब मैंने 1 लीटर दूध से तैयार करा। तो ये वज़न में देखा जाए तो ये करीब 200 ग्राम मावा हो गया तैयार। कटोरी से जो हम नाप के लेंगे, कटोरी से नाप के बता रही हूँ मैं आपको। कई बार दूध पतला रहता है तो मावा कम भी बैठता है। तो कोई भी साइज़ की हम कटोरी ले लेंगे, उस कटोरी से नापेंगे। तो मैंने करीब 1.5 कटोरी मैंने मावा लिया है। ये 1.5 कटोरी मैंने मावा लिया है। 1 कटोरी और आधी कटोरी। उसी कटोरी के साइज़ से मैंने 1.25 कटोरी शक्कर ली है। शक्कर ले सकते हैं अपन। और 1.25 कटोरी मैंने शक्कर का बूरा, खोपरे का बूरा लिया है, जो कि सूखा नारियल पाउडर होता है, वो लिया है मैंने इसमें 1.25 कटोरी। वज़न में देखा जाए तो हमको जितना मावा रहता है उसका आधा हमको खोपरा लेना है। तो ये हमने कटोरी से नाप ले लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। शक्कर लेंगे हम और उसको हम कढ़ाई में, भारी पैने की कढ़ाई में पधराएंगे। जितनी शक्कर है उसकी आधा हम इसमें जल पधराएंगे। इसमें हम जल पधरा देंगे। 1.25 कटोरी हमने शक्कर ली तो उसका आधा हम जल पधराएंगे और अब इसको हम गर्म करने के लिए रखेंगे। खोपरा पाक अक्सर कर सभी लोग बनाते हैं, प्राय सभी लोग बनते हैं, सबके घरों में बनता है, लेकिन सबके बनाने के थोड़े तरीके अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार से बना के देखिएगा, बहुत सुंदर खोपरा पाक बनेगा। मावा बनाने की मैंने रेसिपी आपको और पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो मावा किस प्रकार बनाना है वैसे मैं थ्योरी से आपको बता देती हूँ। 1 लीटर दूध लेंगे हम, फुल फैट दूध लेंगे, मलाई युक्त, यानी कि चाहे गाय का हो या भैंस का हो। फिर उस दूध को लगातार चलाते हुए हम उसको गाढ़ा करेंगे। इस प्रकार से हम इतना गाढ़ा कर लेंगे। ठंडा होने के पश्चात थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा इससे नरम रखना है। अगर भैंस के दूध से आप मावा बनाते हैं तो 1 लीटर दूध में करीब 200-250 ग्राम के करीब मावा बैठ जाता है। कम से कम 200 ग्राम, 250-250 के करीब मावा बैठता है। और गाय के दूध में मावा थोड़ा सा कम बैठता है। इस प्रकार से हम घर पर ही मावा शुद्धता से तैयार कर सकते हैं। बाजार से मावा लाने की आवश्यकता नहीं है। खोपरे को हम साफ कर लेंगे, चेक कर लेंगे उसमें कचरा ना हो। शक्कर ली मुझे थोड़ी कम लग रही है शक्कर। पूरी 1 कटोरी आप मेजरमेंट में कर लीजिए। 1 कटोरी शक्कर करिए, 1.5 कटोरी मावा, 1 कटोरी शक्कर, 1.25 कटोरी जो है खोपरे का बूरा। इस तरीके से हम कोई भी कटोरी लेके उसके नाप से हम बनाएंगे। ये शक्कर थोड़ी और मैं पधरा रही हूँ, कम लग रही है मुझे, तो करीब हो गई 1 कटोरी शक्कर। अभी 1 तार की हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी अगर शक्कर अगर गंदी है तो चाशनी को हम साफ़ कर लेंगे नींबू से या फिर दूध से। और अगर शक्कर साफ़ है तो चाशनी को साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी देखिए चाशनी तैयार हो गई। 1 तार की हमको चाशनी लेनी है। बताती हूँ आपको। गैस को मद्दा कर देंगे। देखिए दिख रहा है, इस तरीके की हम इसको चाशनी तैयार करेंगे। इसमें 1 तार की हम चाशनी तैयार करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम मद्दा करके गैस को मावा पधरा देंगे इसमें। अगर आपका 3-4 दिन पहले का मावा तैयार है तो आप उसको एक बार कढ़ाई में डाल के सेक लेंगे। अगर पुराना मावा है तो उसको सेक के फिर इसमें पधराएं।
गैस सिम कर रखी है मैंने। गैस को मैं तेज कर दूंगी अब 2 मिनट के लिए। मावे को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। ध्यान रखें घुटले नहीं हो इसमें मावे में। कढ़ाई भारी पैंदे की लें। एल्युमिनियम की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसका सामग्री का स्वरूप चेंज हो जाएगा, इसलिए स्टील की भारी पैंदे की कढ़ाई में सामग्री बनाएं। गैस को मद्दा कर देंगे। अब इसमें हम खोपरा पधरा देंगे। मैंने पहले एक वीडियो डाला है खोपरा पाक का। वो ताज़ा खोपरे से हम कैसे खोपरा पाक बनाएंगे उसका वीडियो पहले एक डाल चुकी हूँ। ये सूखे पाउडर से हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सुंदर खोपरा पाक बनता है। अगर केसरी खोपरा पाक बनाना है तो इसमें केसर पधरा सकते हैं हम। मैं केसरी नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ, तो इसमें हम केसर ऊपर से सजावट में पधराएंगे। लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, हल्का सा। गैस को थोड़ा मंदा कर देंगे। अब देखिए सामग्री का इस प्रकार से जब स्वरूप हो जाए तब इसमें हम थोड़ा सा घी पधराएंगे। 1 चम्मच 1 टीस्पून के करीब हम इसमें घी पधराएंगे। 1 चम्मच में इसमें घी पधरा रही हूँ। अच्छे से घी को मिला लेंगे। कढ़ाई छोड़ने लग जाए, इसकी पहचान ये है कि कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। ये हमारा खोपरा पाक तैयार हो गया। गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने देंगे। इसमें इलायची हम पधरा देते हैं। करीब 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर इसमें हम पधरा देंगे और ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम ट्रे में जमाएंगे। ये हमने ट्रे ली है, इसमें चारों तरफ घी लगा लिया। थोड़ा 10 मिनट ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें जमाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, इसको देखिए ठंडा हो गया। ये इस प्रकार से सामग्री का स्वरूप हो जाता है। ये इसको हम अब ट्रे में पधरा देंगे। इस प्रकार से हम ट्रे में सारा जो सामग्री है निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको नाप से कटोरी से बताया है, उसी प्रकार से आप कटोरी से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत सुंदर बनेगा। तो आप कटोरी से ही बनाएं उसको। और अगर नाप से बनाना है तो फिर करीब 250 ग्राम खोपरे में आपको 50 ग्राम ही खोपरा 250 ग्राम मावे में आपको 50 ग्राम ही खोपरे का पाउडर डालना है। कि खोपरा हल्का होता है तो 50 ग्राम में भी काफ़ी चढ़ जाता है। बेहतर यह है कि आप कटोरी से ही नाप से इसे बनाएं। जैसे मैंने कटोरी से बताया, ऐसे कटोरी से ही बना के सामग्री तैयार करें। फिनिशिंग कर लेंगे इसमें।
ये देखिए हमारा जम गया है, इसको हम सवार लेंगे अब। 5-6 घंटे हो गए इसको रखे हुए, अब इसको हम सवार लेंगे। ये हमारा खोपरा पाक तैयार हो गया। मैंने ये थोड़ा लंबोदर शेप में संवारा है इसको। अपने मनचाहे हम शेप में संवार सकते हैं। और ये मैंने चौरस संवारा है। बहुत ही सुंदर बना है, देखिए एकदम नरम और बढ़िया। इस प्रकार से हम खोपरा पाक बना के और प्रभु को भोग लगाएं। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।